चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती, जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही
ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को चैतन्य असु मानता है। ज्ञानी स्वयं को चैतन्य सूर्य मानता है। एकमात्र चैतन्य सूर्य। सूर्य की किरण कितनी ही फैले, फिर भी सूर्य अपने स्थान पर अपनी सत्ता में है। सूर्य पृथ्वी से दूर हो सकता है, सूर्य किरणों से दूर हो सकता है, मगर सूर्य अपनी सत्ता से दूर नहीं हो सकता। यही तो कारण है कि हम किसी भी पर पदार्थों से दूर जा सकते हैं, पराये पदार्थों से दूर जा सकते हैं। हम चाहे जितने जंगल में वन में भटक जाए, चाहे जितने खो जाए, चाहे जितने दूर चले जाए, मगर यह परम सत्य है कि स्वयं से दूर कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि स्वयं का स्वयं में होना यह स्वभाव है और स्वभाव त्रिकाल है। इसलिए तो तीन लोक के किसी भी प्रदेश पर रह करके चैतन्य सत्ता अपनी सत्ता के बाहर कहीं न फैले और ये ध्रुव सत्ता की जागृति ज्ञान की पर्याय में जगत जानने में आए। सूर्य की किरण से जगत में कौन से पदार्थ प्रकाशित होते हैं, सूर्य को उससे क्या लेना देना। सूर्य तो उन पदार्थों तक पहुंचा भी नहीं। यद्यपि यह सत्य है कि किरण सूरज की है, मगर किरण मात्र सूरज नहीं है। सूरज का स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व है। यह सत्य है कि यह ज्ञान का जानना 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 जो सहज हो रहा है, विकार से नहीं, अविकार, ऐसा चैतन्य स्वभाव जो ज्ञान का सहज जानना जानना हो रहा है। यही तो अज्ञानी का अज्ञान है, वरना वह अज्ञानी क्यों कहा था। इसलिए निरंतर ज्ञान का जानने रूप प्रवाह बहता है, मगर इस जानने रूप प्रवाह में भी जो कुछ समय के लिए मुसाफिर जो ज्ञान में जानने में आते हैं, ऐसे रागादि विकारी भाव रूपी मुसाफिर, उन मुसाफिरों में एकत्व किया। मुसाफिरों को जानकर मुसाफिरों में एकत्व किया। इसलिए मिथ्या दृष्टि स्वयं को रागी द्वेषी मानता है। सम्यक दृष्टि स्वयं को सम्यक दृष्टि नहीं मानते। मुनि स्वयं को मुनि नहीं मानते। अरिहंत स्वयं को अरिहंत नहीं मानते। सिद्ध स्वयं को सिद्ध नहीं मानते। सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक प्रत्येक ज्ञानी स्वयं को नीत ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र मानते हैं। कोई भी ज्ञानी स्वयं को पर्याय स्वरूप नहीं मानते हैं। ये ज्ञानी की विशेषता। अज्ञानी अज्ञान की पर्याय स्वरूप अपने को मानता है और ये मानता है कि कभी मैं ज्ञानी होऊंगा,
मगर जब ज्ञान प्रकट होता है तब ये नहीं मानता कि मैं ज्ञानी हुआ, क्योंकि उस समय दृष्टि जो ज्ञान में ये निर्मलता प्रकट हुई, ज्ञान में ये सम्यकपना प्रकट हुआ, उस पर दृष्टि नहीं है, दृष्टि त्रिकाली पर है। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव पर है। जहां जहां खुले नयन घूमते हो या फिर ये खुले नयन बंद होते हो, प्रति समय यह जागृति कि ज्ञान का जो सहज परिणमन है उसमें न कुछ खुलना है न कुछ बंद होना है, यहाँ मात्र जानने रूप प्रवाह है। और इस जानने रूप प्रवाह को दिन और रात से कोई संबंध नहीं। इस जानने रूप प्रवाह को मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक से कोई संबंध नहीं। इस जानने रूप प्रवाह को 5 इंद्रियों के इन परमाणुओं से कोई संबंध नहीं। इस जानने रूप परिणमन को आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकल्पों के साथ भी कोई संबंध नहीं। ऐसा यह ज्ञान का जानने रूप सहज परिणमन। फिर भी उस परिणमन में जो ध्रुव सत्ता मिलती नहीं, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं, ये सत्ता जिन्होंने पहचानी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव के चरणों में समर्पित ये भक्ति, सद्गुरु देव के चरणों में अर्पण है ये भक्ति। हे ज्ञान दीपक तुम जागो, सदा ज्ञान में जानो ज्ञानी, जो ज्ञायक देव है उनकी नित ध्रुव सत्ता पहचानी। कोई सिद्ध कोई साधु कहाता, कोई सिद्धपुर कोई वनवासी, स्वरूप में रमने वाला हर जीव है ज्ञायक वासी। कोई सिद्ध है, कोई साधु है। सिद्ध और साधु स्मरण में आए, दोनों में समानता बहुत है। दोनों में इतनी समानताएं हैं, फिर भी दोनों में असमानताएं भी है। कोई सिद्ध कोई साधु कहाता। सिद्ध भी दिगंबर है और साधु भी दिगंबर है। सिद्ध जो दिगंबर है, देह रूपी वस्त्र के बिना, देह रूपी वस्त्र रहित ऐसे दिगंबर सिद्ध परमात्मा, और ये बाहर के ये वस्त्र रहित ऐसे जो साधु, जो होने की परम कृपालु देव ने भावना पाई। क्यारे थैशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, बाह्य और अभ्यंतर दोनों से निर्ग्रंथ होंगे। और साधु और सिद्ध का ये संबंध, जहां भी आप सिद्ध क्षेत्र की यात्रा के लिए जाओ तो वहां पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, यहां से इतने ज्ञानी मोक्ष गए, ऐसा नहीं। यहां से इतने अरिहंत मोक्ष में गए, ऐसा नहीं। यहां से इतने मुनिराज मोक्ष में गए। गजपंथा की भूमि 8 करोड़ मुनिराज गजपंथा से मोक्ष में गए। वो मुनि से अरिहंत होकर के ही सिद्ध हुए, मगर फिर भी मुनि क्यों, सम्यक दृष्टि क्यों नहीं, और अरिहंत भी क्यों नहीं। यहां से इतने मुनिराज मोक्ष गए। ज्ञानी में अणुव्रत और महाव्रत, उसमें भी बाहर में जो अणुव्रत है वो भी बाहर की क्रिया है। महाव्रत का जो पालन है वह भी बाहर की क्रिया है।
ज्ञानी की श्रद्धा पहचानी नहीं जाती। श्रद्धा भीतर में है और चारित्र बाहर में दिखाई भी देता है, जिसे हम व्यवहार चारित्र कहते हैं। इसलिए श्रद्धा को पूज्य नहीं कहा, चारित्र को पूज्य कहा। और मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं। ये मुनि अवस्था पर इतना जोर दिया है कि मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं होता। मुनि हुए बिना मोक्ष नहीं। मुनि और सिद्ध में ये समानता है। सिद्ध भी मुनि है और मुनि भी सिद्ध है। इसलिए अरिहंत भगवान के लिए ये नहीं कहा, सम्यक दृष्टि के लिए ये नहीं कहा, मुनिराज के लिए ये कहा कि जो चलते फिरते सिद्ध है। मुनि और सिद्ध के बीच में ये संबंध बताया। बहुत गहरे राज, चलते फिरते सिद्ध, दिगंबर मुनि, दिगंबर सिद्ध। और दोनों के बीच में ये समानता कि मुनि भी मौन है और सिद्ध भी मौन है। क्योंकि मुनि का जो मुनि नाम मिला वो मुनि शब्द बना है मौन से। जो मौन को उपलब्ध हुए वे मुनि हैं। और वाणी का मौन नहीं, विकल्पों का मौन। वाणी का मौन लेकर के तो कभी कोई वस्तु चाहिए तो इशारा कर देते हैं। पानी पीना है तो बोल नहीं सकते, मगर हाथ से इशारा कर दिया कि मुझे पानी पीना है, इशारे से ही समझा दिया। मुनि का अर्थ है जो विकल्पों से मौन है, जिन्हें संसार के व्यर्थ में कहीं पर भी प्रपंच में पड़ने का भाव नहीं। प्रमाद है, मुनिराज को प्रमाद है, मगर वह प्रमाद में राज कथा, राष्ट्र कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, ये कथा, ये प्रमाद है। और मुनिराज को ये प्रमाद है। मुनिराज स्त्रियों की चर्चा करते हैं, मुनिराज स्त्रियों की कथा के गुणगान गाते हैं, मुनिराज भोजन की चर्चा करते हैं। मुनिराज तो छठे गुणस्थान में, प्रमत्त विरत गुणस्थान में, प्रमाद में है, आलस में है। आत्मा में लीन होने की आलस, ये प्रमाद है। भले सत्संग होता हो, प्रवचन देते हो, प्रवचन सुनते हो, फिर भी वो प्रमाद है। छठे गुणस्थान में आचार्य कुंद देव ने प्रमाद के काल में समयसार लिखा। प्रमाद के काल में, आलस के काल में स्वरूप में लीन होने की आलस थी, इसलिए उस दशा को प्रमत्त कहा। प्रमाद की अवस्था में ये शास्त्र लिखे गए। और ये लिखा कि भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों को भोगते थे। भोग को असार जाना, समयसार को सारभूत जाना, और वे वनविहारी हुए। 96,000 रानियों में सार नहीं। ये जब लिखा, ये भी एक प्रकार की कथा हो गई। मुनिराज की ये कमजोरी कि 96,000 रानियों को भरत चक्रवर्ती ने छोड़ा, यह भी लिखने का विकल्प आया, यह भी एक कथा का विकल्प आया। तुम्हारी पत्नी क्या करती है वो जानने का तो विकल्प नहीं, मगर महापुरुषों ने जिन स्त्रियों का त्याग किया वो लिखने का विकल्प आया कि त्याग ही श्रेयस्कर है, त्याग ही उपादेय है। उस समय भी ये प्रमाद कहा, ये कथा कही, ये विकथा कही, क्योंकि स्वरूप की कथा निराली है और ये बाहर की कथा है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध मुनिराज चलते फिरते सिद्ध परमात्मा है। इसलिए ये भाव आया मुनिराज और सिद्ध भगवान में समानता कि मुनिराज है, मुनिराज आचार्य, उपाध्याय और साधु, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन दोनों में मुनि और सिद्ध, आचार्य कुंद देव समयसार में अरिहंत भगवान को नहीं, सिद्ध भगवान को स्मरण करते हैं। इसलिए प्रारंभ में ही ये लिखा
वंदितु सव्व सिद्धे, वंदितु सव्व अर्हन्ते नहीं, वंदितु सव्व सिद्धे। मैं अनंत सिद्ध परमात्माओं को मेरी श्रद्धा में स्थापित करता हूं। मुनि सिद्ध तो बाद में होते हैं, मुनि सिद्ध शिला पर बाद में जाते हैं, मुनि अनंत सिद्धों के पास बाद में जाते हैं। पहले तो अनंत सिद्ध मुनि की श्रद्धा में आते हैं, अनंत सिद्धों को श्रद्धा में स्थापित करते हैं। ऐसे मुनिराज आचार्य कुंद देव, मुझे तो दूरी नहीं लगती थी। जब भी मैं ये गाथा को पढ़ता बचपन से, तब से वंदितु सव्व सिद्धे, आचार्य कुंद देव की तस्वीर और वंदितु सव्व सिद्धे, ये सिद्ध भगवान और आचार्य कुंद देव यहां पर तो सिद्ध है। हमेशा मुझे वो समय सार का जो 23वां श्लोक स्मरण में आता है, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त। एक मुहूर्त के लिए तो इस देह का पड़ोसी हो जाए। वो 23वां श्लोक मुझे यही स्मरण दिलाता कि आचार्य देव और अनंत सिद्ध परमात्मा कितने दूर है। जब मैं ये पढ़ता तो इतने पास लगते। आचार्य कुंद देव लिखते हैं वंदितु सव्व सिद्धे, क्योंकि सिद्ध भगवान दूसरे नंबर पर और साधु तीसरे आचार्य के रूप में। आचार्य कुंद देव नमो सिद्धाणम ये दूसरे नंबर पर, और नमो आयरियाणम ये तीसरे नंबर पर। बिल्कुल नजदीक तो है, आचार्य कुंद देव से बिल्कुल नजदीक है। तीनों साधु परमेष्ठी से सिद्ध परमेष्ठी को नजदीक रखा, और अरिहंत परमेष्ठी दूर है, पहले क्रम पर है। मगर साधु के निकट सिद्ध ये भाव आया। कोई सिद्ध कोई साधु कहाता, कोई सिद्धपुर कोई वनवासी, कोई सिद्धपुर कोई वनवासी। कोई पत्थर पर बैठे हैं, कोई पत्थर से ऊपर बैठे हैं। साधु पत्थर पर बैठते हैं, सिद्ध शिला पर विराजमान है सिद्ध परमात्मा। दोनों, मगर दोनों की वह दशा सिद्ध से मुनि। सिद्ध मुनि जो है वही सिद्ध हुए, मुनि वह सिद्ध हुए। इतना तीव्र पुरुषार्थ, इतना उपयोग अंतर्मुख होता हो कि देह के परमाणु होने पर भी जब इतनी अंतर में वितराग परिणति में शुद्धता में वृद्धि होती है कि साधु सिद्ध होता है, वह साधु सिद्ध होता है। रोकने वाले रोके। परम कृपालु देव के बारे में ये एक झूठी मान्यता है कि परम कृपालु देव ने मां के मना करने के कारण दीक्षा नहीं ली। कोई भी ज्ञानी किसी पराये के कहने से या फिर पराये के न कहने से दीक्षा नहीं लेता। ज्ञानी में यह सामर्थ्य होता है कि पराये का निर्णय स्वयं पर नहीं, स्वयं का राग था, स्वयं का राग था, स्वयं की दशा ऐसी थी कि मुनि न हो सके। किसी पराये पर दोषारोपण देना यह ठीक नहीं। कृपालु देव की वह दशा स्वयं की नहीं थी, मगर जब ऐसी दशा आती है और कोई मुनि होता है तो उस समय कोई रोक नहीं सकता। जब परिवारजन किसी ज्ञानी को कहे कि तुम रुक जाओ, तुम वन में मत जाओ, शास्त्रों में ऐसी बहुत कथा कहानी मैंने सुनी है, पढ़ी है
कि वन में जाने के लिए बेटा कहता हो, पति कहता हो कि मुझे वन में जाना है और आज्ञा मांगता हो, मना किया कि अब मैं यहां नहीं रह सकता, सिर्फ आपको बता दिया, रोएंगे तो भी वो वापस लौटेंगे नहीं। वही तो मुनि जो शुद्ध भाव के बल पर वन की ओर जाते हैं, भावना में बह करके वापस नहीं लौटते। मां रो रही है, मां को रुलाकर मैं मुनि कैसे हो? ऐसे कोई मुनि होता है? मां को रुलाकर कोई अनंत सुख को भोग सकता है? जिन्होंने अनंत सुख को भोगा उन्होंने मां को रुलाकर, मां को छोड़कर, क्योंकि मां को राग था तो मां रोई, मां के राग से मां रोई है और बेटा मोक्ष में जाता है। मगर बेटा जो मोक्ष में जाता है उसके पीछे भी मां को रुला करके नहीं, अब अनंत मां को रुलाना न पड़े, अनंत जन्म लेकर के, इसलिए वह वन में जाकर निर्वाण को उपलब्ध होता है। निर्वाण इसी का तो नाम है कि जहां वान न रहा। वान का अर्थ होता है शरीर। गुजरातीમાં કહેવાય છે ને, આનો ઉજળો વાન છે, શ્યામ વાન છે। वान का अर्थ है शरीर और निर्वाण माने देहातीत, देह जहां नहीं है वो निर्वाण, सिद्ध पद को प्राप्त होता है। वो बेटा चला गया, वो पति चला गया छोड़कर, परिवारजन रोकते हैं रुक जाओ, वो रुकता नहीं। जब नहीं रुकता तब हम दूसरा इंतजाम खोजते हैं। किसी व्यक्ति को रोको, बाहर गांव जाता हो कि रोको कि मत जाओ, फिर भी वो कहे तो जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। जब पता चला कि वो रुकने ही वाला नहीं, तब फिर इतना कह देते जल्दी जल्दी वापिस आना। जब वो दीक्षा लेकर के बेटा गया और इतना कह दिया कि अब जल्दी जल्दी आहार के लिए वापिस आना, मुनि होकर के अब हमारे द्वार पर आहार के लिए पधारना। अब मुनि पधारेंगे, अब वो बेटा नहीं। और वो निकल गए जैसा यूं, जानते नहीं है कल के बारे में, और चले गए। और ये गृहस्थ दूसरे दिन फिर गए उन्हें बुलाने, आमंत्रण देने, क्योंकि मुनि का तो नियम है जहां भक्ति भाव से मुनि को आमंत्रण मिले वहीं पर ही तो भोजन करने जाते हैं। पर शुद्ध सात्विक निर्दोष भोजन, इसलिए गृहस्थ कि जहां पर अंतर के भाव, कैसे भाव से भोजन पकता है, यही तो कारण है। उसके पीछे फर्क है। यहां जो ज्ञान दीपक रहते हैं, मैं उन्हीं के हाथ से भोजन क्यों खाता हूं? यहां पर काम करने वाले लोगों को कुछ रुपये दे दो और उनके हाथों से भोजन पका लो। मगर जिनके हाथ से भोजन पका गया वो उसमें भी बहुत बहुत भाव है। इसलिए तो ये जो आप भक्ति सुनते हो, हे ज्ञान दीपक तुम जागो, ये भक्ति लता मंगेशकर से भी गवाई जा सकती थी। मगर ये भक्ति लता मंगेशकर गाते तो धन ले लेते और गा देते, मगर वो भाव नहीं होते। इसलिए मैंने ये साधक को चुना, इसलिए मैंने ये कल्पना बहन को चुना कि, और जब मैंने उनकी भावना को सुना, उन्होंने एक एक शब्द, पहले तो उन्होंने ये भक्ति कंठस्थ कर ली, पढ़ पढ़ करके नहीं गाऊंगी, पूरी भक्ति कंठस्थ करके, क्योंकि जब गाई जाए तब वो अक्षर न हो, अंदर से भाव से वो भर करके वो बाहर आए। स्टूडियो में गाई गई ये भक्ति, ये भाव से, धन दे करके तुम किसी से गाना तो गवा सकते हो, मगर उसमें वह भाव नहीं होगा। इसलिए तो गुरुदेव का गला आपको पता है,
ऐसे ऐसे गायक कलाकार, मगर गुरुदेव गाते हैं, आवाज में तो कुछ भी नहीं। जे स्वरूप सर्वज्ञ देठु ज्ञान मां। अब कोई स्वर नहीं, कोई ताल नहीं, कुछ भी नहीं, मगर भाव ऐसे है कि कोई भी स्वर और ताल वाला कितना भी, सितार भी, तबले भी, हारमोनियम लेकर के बैठ जाए तो भी वह भाव से नहीं गा सकता जो गुरुदेव अपने शब्दों में। इसलिए धन दे करके नहीं, भाव से। इसलिए धन दे करके खाना नहीं पकाना, तुम स्वयं मुनिराज के लिए भोजन बनाना, तुम स्वयं मुनिराज के लिए भोजन पकाना। वो गए मुनि तो, वरना भरत चक्रवर्ती के पास में इतनी सुविधा नहीं थी कि 2-4 आदमी को रख लेते, जिनके पास इतनी संपत्ति थी। 18 करोड़ घोड़े थे, 84 लाख हाथी थे, तो एकाध आदमी 2 हाथ वाला नहीं रख सकते थे कि जो जाए और मुनिराज को आहार के लिए बुलाए। मगर तुम कथा पढ़ो, भरत चक्रवर्ती स्वयं मुनि के आहार दान के लिए मुनि की खोज में निकलते हैं। चक्रवर्ती धन देकर के मुनि को स्वागत के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। ये बेटा तो चला गया कि दूसरे दिन अब जाएंगे, आज का दिन तो पूरा हुआ, अब जाएंगे। मगर वो गए दूसरे दिन कि वन में गए हैं, एकांत में गए हैं, और दूसरे दिन जाकर के देखा तो वहां तो बाल और नाखून था। बाल और नाखून थे कि कहां गए मुनि? वो तो वहां गए अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पाया और मोक्ष गए। किन्हें आहार के लिए तुम बुलाओ, ऐसी कहानियां मैंने पढ़ी। इतना पुरुषार्थ तीव्र हो कि किसके रोकने से वह रुके, वह रुकता नहीं है, वह मुसाफिर, वह तो अपनी मंजिल को पा चुका। हे ज्ञान दीपक, कोई सिद्ध, कोई साधु, कोई सिद्ध, कोई साधु, ऐसी दशा तुम्हें प्रकट हो, यही भावना मैंने पाई है। अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवश्य, स्वरूप की स्थिरता के बल पर यह दशा प्रकट होती है। कोई भेद न दिखा सिद्ध और साधु में। यहां तो सर्व जीव छे सिद्ध सम, तो फिर दूसरों का तो क्या कहना। सर्व जीव छे सिद्ध सम, कोई सिद्ध कोई साधु कहाता, कोई सिद्धपुर कोई वनवासी, स्वरूप में रमने वाला हर जीव है न्यायक वासी। स्वरूप में रमने वाला प्रत्येक ज्ञानी न्यायक वासी है। परम कृपालु देव स्वरूप पर जोर दिया। परम कृपालु देव ने वचनामृत में जो 240 बार स्वरूप शब्द का उपयोग किया, स्वरूप वचनामृत को आप पढ़ो, स्वरूप शब्द का प्रयोग आत्मसिद्धि शास्त्र में 10 बार स्वरूप शब्द का प्रयोग किया। 8 गाथाओं, 2 गाथा ऐसी है जिन गाथाओं में 2 बार स्वरूप शब्द का प्रयोग किया। स्वरूप पर कृपालु देव ने जोर दिया। इसलिए तो आत्मसिद्धि की शुरुआत भी जे स्वरूप समझा बिना, उस स्वरूप से ही तो शुरुआत हुई।
स्वरूप में रमने वाला हर जीव है न्यायक वासी। स्वरूप क्यों? स्वभाव क्यों नहीं? स्वरूप, स्वभाव नहीं। उस स्वरूप कहते ही अनंत गुणों की एकता रूप द्रव्य है। उसका भाव थोड़ा समझे कि गुड़ का जो स्वभाव है वो मीठा है, नींबू का स्वभाव है वो खट्टा है। तो जब गुड़ का स्वभाव मीठा तो उसमें मीठा, वो स्वभाव में मीठा आया, मगर उस मीठे में वो रंग नहीं आया, वो स्पर्श नहीं आया, वो गंध नहीं आई, सिर्फ मीठा। वो स्वभाव कहा, जब गुड़ का स्वभाव कहा तो कुछ एक आया। और स्वरूप जब कहा जाए तो एक नहीं, अनंत गुणों की एकता। इसलिए पुद्गल को जो रूपी कहते हैं, वो रूपी का अर्थ रंग वाला नहीं, रूपी का अर्थ है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ऐसे अनंत गुण वाला वह रूपी। रूपी का अर्थ रंग नहीं। इसके बारे में समयसार को पढ़ना चाहिए तो विस्तार से समझ में आएगा। किसी को विस्तार से समझना हो तो मैं आपको बताऊंगा समयसार में किन किन गाथाओं में ये स्वभाव और स्वरूप के बीच में भेद बताया, और कहाँ कहाँ आगम में स्वरूप और स्वभाव के बीच में अंतर बताया। स्वरूप में रमने वाला हर जीव है न्यायक वासी। ज्ञानी कहाँ रहते हैं? यही। इसके बारे में भी लोगों की धारणा बहुत है। परम कृपालु देव आज कहाँ हैं? कोई कहते हैं मोक्ष में गए, कोई कहते हैं स्वर्ग में गए। परम कृपालु देव स्वयं कहते हैं कि इस पंचम काल में यहाँ मोक्ष नहीं है। परम कृपालु देव के वचन है। 691 नंबर का पत्र पढ़ो तो और स्पष्ट होगा। पंचम काल में, मगर उनके अनुयायी अतिशयोक्ति में उन्हें मोक्ष में भेज देते हैं। ये अतिशयोक्ति अच्छी नहीं, ये परम कृपालु देव की वाणी का अनादर है। प्रत्येक ज्ञानी का उतना आदर हो जैसे उस ज्ञानी की दशा है। दृष्टि में जानना प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, मगर व्यवहार में भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार। इसलिए परम कृपालु देव कहाँ है? मैं ज्यादा इन विकल्पों में नहीं उलझता, इसलिए ये लिखा। स्वरूप में रमने वाला हर जीव है न्यायकवासी। स्वर्गवासी नहीं कहा, न्यायकवासी कहा। ये न्यायकवासी जो ध्यान ढला न्यायक पर, वो ध्यान है ध्रुव निधानी। जो न्यायक देव है उनकी नित ध्रुव सत्ता पहचानी। जो ध्यान ढला न्यायक, न्यायक पर जो ध्यान ढला वह ध्यान है ध्रुव निधानी। जो पर्याय द्रव्य में ढलती है वह पर्याय स्वयं अभेद होकर स्वयं द्रव्य स्वरूप स्वयं को स्वीकार करती है। जो पर्याय न्यायक में ढलती है वो ये स्वीकार करती है कि यही मैं हूँ, वही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ऐसी ध्रुव निधानी, ध्रुव निधान जो है, ऐसा जो ध्रुव निधान, ऐसी वो दशा प्रकट होती है। ये ध्रुव निधानी। पर्याय और द्रव्य, पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होती है।
जब पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होती है, निर्विकल्प होती है, तब ये विकल्प नहीं होता कि मैं पर्याय और ये द्रव्य, इसलिए उसे अभेद कहकर ध्रुव निधानी कहा। ध्यान लेकर के आत्मा में जाता नहीं है, आत्मा का ध्यान आत्मा में रह जाता है। इस बात को समझना कि तुम ध्यान आत्मा में लाओ। टंकी है, टंकी में से पानी बाहर की ओर जा रहा है, तो बाहर की ओर जो जा रहा है उस पानी को बाहर से अंदर नहीं लाना। जैसे ही वो जो मोटर चल रही थी, वो मोटर से पानी बाहर की ओर जा रहा था, मोटर बंद हो गई, तो पानी को अंदर लाने के लिए मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं है, मोटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो मोटर बंद हुई कि पानी जो है अंदर लाना नहीं है, अंदर है वो अंदर रह जाता है। इसलिए ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा का ध्यान पर में से अपने में लाना है, नहीं। ये जो ध्यान है, ये ध्यान पर का विकल्प छूटते ही, पर का साथ छूटते ही ये ध्यान की पर्याय, ये ध्यान की पर्याय ध्येय में अभेद होती है, यहीं पर है और यहीं पर ही टिकी रहती है। और इसलिए तो अकर्ता भाव प्रकट होता है, क्योंकि वहां से यहां खींच करके लाना होता तो कर्ता बनता, यहां तो है और यहीं रहना है। इसका नाम आत्मा का ध्यान अकर्ता भाव से होता है, कर्ता होकर के नहीं। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव का आश्रय पर्याय द्रव्य का आश्रय लेती है, वह ध्यान ध्रुव निधानी हुआ। ध्यान की पर्याय ध्येय में ही यहां पर ही रही, बाहर नहीं। पर में से अपने में नहीं भगवान, पर में से अपने में आना होता तो उसमें भी कर्तृत्व कि पर में जाने के लिए भी कुछ करो और अपने में आने के लिए भी कुछ करो। यहां तो अपना वैभव है, वो अपने में ही रहता है। ऐसा ये आनंद जो है, अपना वैभव अपने में ही रहा। ज्ञान की ये पर्याय जानने रूप, ये जानने रूप पर्याय त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक में ढली और स्थिर हुई। ये ध्यान का मतलब ये स्थिरता। ज्ञान का अर्थ है जानना, ऐसा जानना, और ध्यान का अर्थ है जानते ही रहना, जो स्थिरता, बार बार रिपीटेशन। पर को जानना, इसमें दोष नहीं, केवल भगवान जगत को जानते हैं। तुम भी किसी को जानो, पर में भी लोक में भी यदि तुम जानो, किसी के घर के पास से निकले, जाना, फिर आगे चले गए, जानने में इतना विवाद नहीं होगा। किसी स्त्री को तुमने देखा, जान लिया, तो जानने में विरोध नहीं होगा, मगर तुम उसे जानते ही रहो, जानते ही रहो। जानते रहने का नाम है एक बार जाना। मैंने एक वस्तु को, कि ये दरवाजे को एक बार जाना, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, इसी को मैं जानता रहूं, इसका नाम ध्यान है। ज्ञान का ही रिपीटेशन हो रहा है, वही ध्यान है। और मैं किसी के मकान को देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं, मालिक सोचेगा क्या विचार है, कोई लूट करने का विचार है। ज्ञान में प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान में प्रॉब्लम है। किसी भी स्त्री को जानूं, उसमें दोष नहीं है, जानना तो चाहिए, जानना, वरना ठोकर खाओगे। नहीं जानोगे तो पिटाई होगी, और जानते ही रहोगे तो भी पिटाई होगी, दोनों में पिटाई होगी। इसलिए पर को जान लिया कि यह पर मैं नहीं हूं, बचना है, इसमें एकत्व नहीं करना। इसलिए भेद विज्ञान के लिए तो पर को जानना, मगर पर को जानते ही मत रहना। वो पर का पर ज्ञेय बनते हैं। केवल ज्ञान में सारा जगत ज्ञेय है,
मगर सारा जगत ध्येय नहीं है। ध्येय तो एक न्यायक देव है। जो ध्यान ढला न्यायक पर, वो ध्यान ध्रुव निधान। जो न्यायक देव है उनकी नित ध्रुव सत्ता पहचानी। थे वे धर्म धुरंधर ज्ञानी, 10 लक्षण धर्म के धारी। 10 10 को एक ने धारा, फिर भी न्यायक आधारी। ये भक्ति। थे वे धर्म धुरंधर ज्ञानी, 10 लक्षण धर्म के धारी। 10 10 को एक ने धारा, फिर भी न्यायक आधारी। उस गीत में तो तुमने सुना होगा, सैनिकों के बारे में गीत बना, ये मेरे वतन के लोगों। देश प्रेम, ये चैतन्य प्रदेश का प्रेम है। ये चैतन्य प्रदेश का प्रेम है। उसमें तो मैं पढ़ता, मुझे बचपन में बहुत विचार आता। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। वो जब मैं पढ़ता तो यही, कोई सिख, कोई जाट मराठा। सिख आया, जाट आया, मराठा आया, गुरखा आया, मद्रासी आया, ये गुजराती आए ही नहीं। वो सरहद पर जाते ही नहीं। मुझे हमेशा ये विचार आता, ये फाफड़ा जलेबी खाते रहे। क्योंकि जब मैं पढ़ता बचपन में, ये बहुत विचार आता कि गुजराती का नाम इसमें क्यों नहीं आता। मार्केट में तो गुजराती नंबर 1 पर है। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी। इसलिए तो लोग कहते हैं गुजराती लोग व्यापार वाले बहुत हैं, धंधा वाले, व्यर्थ में कहीं उलझन में उलझना नहीं, पैसे ले जाओ बात खत्म। इसके लिए मुझे गुजरातियों को खास बताना पड़ता है, तुम्हारे पैसे मुनि की भक्ति में काम में नहीं आएंगे। तुम सब काम पैसे देकर के मत निकलवाना। यहां तुम्हारी रिश्वत न चलेगी। यहां तुम्हारे हाथ में क्या है मुनि नहीं देखेंगे, तुम्हारे हृदय में क्या है ये देखेंगे। और यही बात कि 10 10 को एक ने धारा, वहां मैं पढ़ता था 10 10 को एक ने मारा। यहां मारने की बात नहीं, यहां धारण करने की बात है। 10 10 को एक ने धारा, फिर भी न्यायक आधारी। 10 को धारण नहीं किया, आधार 10 का नहीं लिया, 10 को धारण करके भी आधार एक न्यायक का लिया। क्योंकि 10 का आधार लेकर के 10 धारण ही नहीं हो सकता। ये 10 है, ये पर्याय है, आत्मा के चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है। 10 धर्म, 10 धर्म कहते हैं, वास्तव में धर्म के 10 लक्षण है, 10 धर्म नहीं है। और वो चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय, वो वितराग परिणति है। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, शोध, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये जो 10 वो आत्मा के चारित्र गुण की, क्रियाकांड की नहीं, चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय है। जो चौथे गुणस्थानवर्ती को चौथे गुणस्थान से प्रकट होती है सिद्ध भगवान तक। क्रिया की बात होती तो सिद्ध भगवान को नहीं होता ये धर्म। ये शुद्ध परिणति की बात है और शुद्ध परिणति सिद्ध भगवान को है। चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति, बस उतना, ये 10 लक्षण धर्म के धारी। 5वें गुणस्थान में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक। 10 10 को एक ने धारा, फिर भी न्यायक आधारी।
न्याय का आधार लिया। इसी के बल पर तो ये महापुरुष मुनि धर्म अंगीकार करने से वंचित रहे। उनका हित न हुआ, मुनि धर्म का पालन करने से उनका हित होता। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञानी का अहित अज्ञानियों के हित में काम में आता है। महावीर भगवान 30 वर्षों तक संसार में केवल ज्ञान के बाद में भी रहे, 42 से 72 तक। ये केवल ज्ञान प्रकट होया, फिर भी ये देह के साथ क्यों? ज्ञानियों का अटक जाना अज्ञानियों के लिए उपकारी हो सकता है, वरना ये दिव्य ध्वनि कैसे मिलती? मगर धन्य भागी है वे जो ज्ञानी के अटकने पर स्वयं नहीं अटकते, स्वयं दौड़ते हैं कि उनके साथ में चल ले। जैसे मां आगे दौड़ती हो और बच्चा पीछे, मां थोड़ी देर रुक जाए तो बच्चे को क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए। बच्चे को दौड़ करके मां के साथ में चला जाना चाहिए कि साथ में हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव और कृपालुदेव रुके हैं इस बच्चे के लिए कि जल्दी दौड़, जल्दी दौड़, तो आजा, जल्दी आजा। और मैं तो दौड़ा, और सिर्फ दौड़ा नहीं, मैं तो ऐसे दौड़ूंगा कि वो पीछे। कभी कभी बच्चा होश होश में, जोश जोश में आगे दौड़ने लगता है। मां कहती रुक रुक, थोड़ा बहुत आगे मत भाग। गुरुदेव कृपालुदेव मुनि न हुए। मैं भावना भाता हूं, अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवसे, क्यारे थईसु बाह्यांतर निर्ग्रंथ। होंगे होंगे, अवश्य होंगे। अंतर की परिणति की निर्मलता के बल पर होंगे। अंतर की परिणति की निर्मलता, जब राग का भाव न रहे, जब इतनी उदासीनता हो, तब सहज छुटकारा होता है। मनुष्य भव मिला और मुनि हुए बिना मरण हुआ, तो जानवर और मनुष्य के बीच में अंतर क्या? यही तो अंतर है जानवर और मनुष्य के बीच में। सम्यक दर्शन के कारण नहीं, मुनि होने के कारण। क्योंकि सम्यक दर्शन तो जानवर को भी होता है, अणुव्रत तो पशु को भी होते हैं, हो सकते हैं, होते हैं माने हो सकते हैं। 5वें गुणस्थान तक पशु भी जा सकता है। मगर जो नहीं जा सकता वह क्या? कि वह मुनि नहीं हो सकता। उसके लिए भी ऐसे वस्त्र चाहिए। मुनि होने के लिए वस्त्र चाहिए, जो वस्त्र उसके पास नहीं। तुम नाइट ड्रेस पहन करके ऑफिस नहीं जा सकते, ऑफिस के कपड़े अलग होते हैं। अंधेरे में नाइट ड्रेस पहना हो, मगर उस कपड़े में ऑफिस नहीं जाया जा सकता। नाइट ड्रेस में ऑफिस नहीं जा सकते। नरक निगोद के ड्रेस में मुनि नहीं हो सकते, उसका ड्रेस मनुष्य का होता है। इसलिए और मनुष्य भव पाकर यदि कोई मुनि न हुआ, तो फिर मनुष्य और पशु के बीच में अंतर क्या? सीधी तरह से घर से बाहर निकलने में भलाई है। सीधी तरह से घर से बाहर निकलता है तो मुनि निकलता है, और टेढ़ा होकर निकलता है तो ननामी निकलती, जनाजा निकलता है। टेढ़ा होकर घर से बाहर निकलने से बेहतर है सीधी तरह से निकल जाना। टेढ़ा होकर के दूसरे निकाले, उससे पहले ही स्वयं ही घर से बाहर निकल जाना। टेढ़ा होकर के स्मशान में पहुंचे, उससे पहले ही पैदल चल करके स्मशान की चिता पर मैं बैठता हूं। वो सत्संग मुझे ज्ञान दीपकों को सुनाना है, जो सत्संग स्मशान की चिता पर बैठ करके मैंने थोड़े दिन पहले ज्ञान दीपकों को दिया था। रिकॉर्डिंग हुआ है उसका। मगर बहुत सी बातें तुमसे छुपी रखनी थी, मगर रहती नहीं, ये भी बोल दिया। एक बात और छुपी रखनी थी, मगर अभी नहीं रहती,
आत्म जागृति या 142 अवेयरनेस स्टोर आपको रोज मिलते हैं। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में आत्म जागृति। मेरी यह भावना थी कि ये लिखा हुआ नहीं, ये बोला हुआ ऑडियो भी हो। और आज का दिन तो असू का दिन है, 143 का दिन है। आज का दिन तो मेरा दिन है। इसलिए मैंने ये भावना भाई, ये जो पहले 14 दिन तक मैंने आपको भेजे थे आत्म जागृति के शब्द में लिखे हुए उन वचनों को, रिकॉर्डिंग को, उसका रिकॉर्डिंग कर लिया है। और आज ही सत्संग के बाद में उसका लॉन्च होगा। आपको YouTube पर वो 14 के 14 पहले YouTube पर आपको पिक्चर वीडियो के रूप में सुनने को मिलेंगे। जहां रहो वहां सुनते रहो। और भावना पाता हूं, जब तक देह में शक्ति है और आत्मा में राग है, तब तक हे ज्ञान दीपक तुम्हारे संग सत्संग होता रहे। कि बाद का पता नहीं, कल का पता नहीं, कल का क्या, अभी अगले समय का पता नहीं, मगर ये सब खजाना है। ये खजाना तुम्हें जाते जाते देना चाहता हूं कि जीवन भर तुम सुनो, समझो, उसे जीवन में अपनाओ। परम कृपालु देव ने भी थे वे धर्म धुरंधर ज्ञानी, 10 लक्षण धर्म के धारी, 10 को एक ने तारा, फिर भी न्यायक आधारी। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब रमते हैं, कोई मत बुलाना मुझको, अब स्वरूप में जमते हैं। अंत समय आया, जाने का समय आया। विदाई की बेला आई, पीहर से निकलने का समय आया, ससुराल की ओर जाने का समय आया। पीहर तो छूटा, ये यात्रा शुरू हो गई ससुराल की ओर। इसलिए तो कहता हूं, निगोद के पीहर से निकला हूं और सिद्धपुर के ससुराल की ओर जा रहा हूं। बिल्कुल अनजान मंजिल है, मगर धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तुम्हें यह समझ में आएगा, अभी नया नया है। कल ही कुछ ज्ञान दीपक कहते थे, ये शब्द तो हमारे लिए सब नए नए शब्द हैं, मगर फिर भी निराश मत होना। शब्द को सीखने में देर नहीं लगेगी। प्रयोग करोगे, प्रयास करोगे, सीख लोगे। शुरू शुरू में ऐसा होता है। कल ही मुझे कह रहे थे, यहां पर जो ये बहन जी आए, उनकी शादी हुई, नई नई शादी हुई थी। तो गुजराती में वर और बहू, पति को वर कहते, पत्नी को बहू। पति का जो पिता है उसको ससुर, ससुरा कहवाए। पति की जो मां, उसे सासू कहते। बोले मेरी शादी हुई तब मैं ऐसा करती थी, सासू जम्मा बेसी जाओ, ससरा तमे जम्मा बेसी जाओ, वर तमे जमी लीधु। पति को ऐसा बोलती, वर तमे केटला वागे पाछा आवशो, वर ऑफिसे जाओ छो। अब नई नई शादी हुई है, वर को वर कहते हैं। ये वर को वर नहीं कहते, उन्हें तो जी जी कहते हैं। पार्ले जी 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 कह के बुलाना पड़ता है। नई नई शादी होती है तब।
ससुर के साथ पिताजी, मम्मी जी, नई शादी हुई तो वो उनको ऐसी तकलीफ होती थी। ये शब्दों की तकलीफ तुम्हें होगी, मगर थोड़े दिन में सीख लोगे। ससुराल के लिए निकले हो ना, ये सिद्धपुर के ससुराल के लिए जो निकले, शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, मगर प्रयोग से और प्रयास से सब समझ में आएगा। कृपालु देव का जीवन का अंतिम समय, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब रमते हैं, कोई मत बुलाना मुझको, अब स्वरूप में जमते हैं। ये अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी मरते समय ये कहे, बेटे को बुला लो, बेटा आ गया, बेटी आ गई, सबको बुला लो। जब पहले पता चल जाए कि 6-8 घंटे है, क्या पहुंच जाएंगे, अहमदाबाद का रास्ता 4 घंटे का है, पहुंच जाएंगे। अज्ञानी पहले ये कहता है जल्दी से जल्दी बुला लो, उसके बिना मैं मर नहीं सकता, तड़पते हैं। और ज्ञानी कृपालु देव ये कहते हैं कोई मत बुलाना मुझको। अब स्वरूप में जमते हैं। अचानक स्वरूप में नहीं जमते, वो जीवन भर की जो साधना थी, वो साधना का परिणाम तब आता है। नया नहीं सीखना होता है, वो उस समय जीवन का जो सार, जो निचोड़ था, वह सब एक समय में वहां पर उतरता है। वो अचानक नहीं होता। अंत में व्यवहार और निश्चय, ये दोनों का संगम परम कृपालु देव के जीवन के अंतिम काल में मैंने देखा। भाई को कहा, मनसुख तू मां का ध्यान रखना, वरना मां की क्या पड़ी, अब मां अनजान होगी। तू मां का ध्यान रखना। और तुम क्या करोगे? मैं मां का ध्यान रखूं? और रायचंद तुम क्या करोगे? मैं भी मां का ध्यान रखता हूं। मैं आत्म मां का ध्यान रखता हूं, तो मां का ध्यान रखना। अंत समय आया तो कह गए कि अब रमते हैं, कोई मत बुलाना मुझको। अंतिम घड़ी पर, इसलिए तो मैंने ज्ञान दीपकों से ये कहा, सिर्फ चुप होकर के बैठना, इससे बेहतर और समाधि मरण गृहस्थ की भूमिका में रह करके मैंने इतिहास के, पुराणों के पन्ने पर कहीं नहीं पढ़ा। जो परम कृपालु देव का जो दशा ऐसी, बैठ सके ऐसी शरीर में शक्ति नहीं। ये सब तस्वीरें जो देखते, ये झूठी तस्वीर है, ऐसी चमकती हुई तस्वीर। ये तो चमक की रुचि वालों के लिए, वरना बैठे कौन? ये कृपालु देव का असली रूप नहीं। असली रूप तो मैंने ये जो वीडियो भक्ति बनी उस तस्वीर में चुना, जो पीछे लकड़ी का सहारा है। ये तो झूठी तस्वीर, लकड़ी का सहारा है पीछे। जैसे ये शरीर ऐसा हो, ऐसा खड़ा शरीर हो, तो पीछे ऐसा शरीर गिर जाता। कृपालु देव का शरीर पीछे गिर जाता था, ऐसे बैठे तो पीछे गिर जाए, और इसलिए पीछे एक निशानी होगी, तो वह निशानी इतना साधकों के लिए उपयोग में आती है। यही तो एक निशानी, यदि वो एक तस्वीर, असली तस्वीर है वो। जब मैं आत्मसिद्धि शास्त्र को एक एक पन्ने को घुमा रहा था, ओरिजिनल कृपालु देव के हस्ताक्षर में लिखी गई, जो अभी वड़वा में है,
उसके बारे में मैंने ज्ञान दीपकों को यहाँ बताया था कि जहाँ जहाँ उंगली घूमी, अभी प्रोजेक्टर पर मैंने कहा था कहाँ कहाँ कैसे भाव आए थे। वहां जो बड़वा में वो तस्वीर है, वो परम कृपालु देव की असली तस्वीर वहां है, जिसमें पीछे लकड़ी के सहारे परम कृपालु देव, पीछे शरीर गिर जाता है। ऐसी शरीर में अशक्ति, मगर फिर भी अनंत शक्ति का जोर। ये जो गिरता है शरीर, वो गिरते हुए शरीर को जानने वाली ज्ञान की पर्याय, ये पर्याय उसमें नहीं गिरती है। और ये पर्याय जब देह में नहीं गिरती है तो त्रिकाली ध्रुव न्यायक ये देह में कैसे गिरे? ये जागृति के बल पर, भेद विज्ञान के बल पर मुनिराज की भांति परम कृपालु देव अंतिम घड़ी में गृहस्थ रहकर भी समाधि मरण को उपलब्ध हुए, समाधि मरण को उपलब्ध हुए। मरण तो होता है, साधारण मरण होता है तो मां के गर्भ में प्रवेश करता है। साधारण मरण हुआ तो मां के गर्भ में प्रवेश होता है। असाधारण मृत्यु तो अरिहंत भगवान की है कि अनंत सिद्धों के ग्रह में, गर्भगृह में नहीं, अनंत सिद्धों के ग्रह में प्रवेश होता है। कृपालु देव का मरण समाधि मरण, किसी ने फिर परेशान भी नहीं किया। तुम्हें भी कभी अवसर मिले मुनि के योग का, वहां चुपचाप बैठना, इतना ही करना भगवान, उन्हें बुलाना भी मत, कोई मत बुलाना उनको जो स्वरूप में रमते हैं, जो स्वरूप में जमते हैं। उन्हें बुला करके उनकी और तुम्हारी दोनों की परिणति को मलिन मत करना। जो न्यायक देव है उनकी नित ध्रुव सत्ता पहचानी। क्या राज थे वो सयाने, क्या कहान थे श्रद्धानी। जो न्यायक देव है उनकी नित ध्रुव सत्ता पहचानी। क्या राज थे वो सयाने, समझदार पुरुष। किसी के प्राण को पीड़ा पहुंचे बिना, किसी की निंदा किए बिना, किसी के दोषों पर दृष्टि किए बिना सत्य तत्व का निरूपण करना, ये परम कृपालु देव की कला थी। आत्मसिद्धि शास्त्र इसी का तो प्रमाण है। समझदार पुरुष ही ये कर सकता है, क्योंकि कृपालु देव ये जानते थे ये दुनिया शब्द के आग्रह के कारण सत्य को पाने से वंचित रही है। शब्द का आग्रह, इसलिए ये दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाना ये बेहतर है। इसलिए तो समय सार में ये कहा, स्वस्ति शब्द का प्रयोग कर। किसी अनार्य को, परदेसी को तुम कहो स्वस्ति, वो मेंढक की भांति आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है कि स्वस्ति। मगर कोई ऐसा व्यक्ति जो दुभाषिया है, जो कहने वाले और परदेसी दोनों की भाषा को जानता है, या फिर ये कहने वाला स्वयं ही उसकी भाषा को जानता हो और उसकी भाषा में कहे
कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो तो खुश होता है। अरे पहले स्वस्ति कहा, स्वस्ति का अर्थ यही है तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, मगर उसकी भाषा में जब तक नहीं कहा तब तक आनंद नहीं आया। कृपालु देव सयाने हैं, उन्होंने श्रोता को श्रोता की भाषा में, इसलिए तो कृपालु देव के वचनामृत को पढ़ो। गांव का अनपढ़ व्यक्ति जिसे व्याकरण प्राकृत नहीं आता, बोलना सीखना पढ़ना नहीं आता, उसने सीखी नहीं, ऐसा व्यक्ति भी वचनामृत के पत्र को पढ़ करके समझ लेता है। हाँ, उसके हृदय में यदि ऐसा भाव हो तो, वरना नहीं। पंडित होने की जरूरत नहीं, परम कृपालु देव को पहचानना हो तो, क्योंकि परम कृपालु देव स्वयं ने ही पंडिताई छोड़ दी। वे तो ज्योतिष थे, ज्योतिष के प्रयोग किए बचपन में। मगर वह भी छोड़ दिया। ज्योतिष के खेल में क्या अटकना। इसलिए तो मैं ज्ञान दीपकों को कहता हूं, ज्योतिष में मत अटकना। कृपालु देव भी नहीं अटके। क्यों नहीं अटके? जिन्हें ज्योति की उपलब्धि हुई वो ज्योतिष में नहीं अटकते। चैतन्य ज्योति, ज्योति की अनुभूति हुई, ज्योति की स्पर्शना हुई। जिन्हें चैतन्य ज्योति की स्पर्शना हो वे क्षयोपशम ज्ञान में, बुद्धि में नहीं अटकते, वे ज्योतिष में नहीं अटकते। क्या राज थे वो सयाने, क्या कहान थे श्रद्धानी, दृढ़ श्रद्धानी। कोई उनकी श्रद्धा को हिला नहीं सकता। ज्ञानी की श्रद्धा यही है, कोई उन्हें डोलायमान नहीं कर सकता। ये ज्ञानी की श्रद्धा, सत्य यही है और स्वयं का निर्णय जो लिया वही। यही तो कारण है। रोकने वाले बहुत मिलते हैं मगर वे रुकते नहीं। परम कृपालु देव को चादर तो ओढ़ाई जा रही थी, नहीं ओढ़ी, मन की मर्जी। गुरुदेव को भी रोका कि आप भी इस संप्रदाय की चादर ओढ़ लो। नहीं, मैं नहीं ओढ़ता, मैं संप्रदायवादी नहीं। मैं ये कहता हूं कि जिनके अंतर में इतनी दृढ़ता कि नहीं, सुकरात के साथ में ऐसा ही हुआ था। सुकरात को जब जहर पिलाया गया उस समय उसे दो विकल्प दिए थे कि दो में से कोई भी एक विकल्प तुम चुनो, तुम्हें जहर नहीं मिलेगा। एक कि जो तुमने ये सत्य की बात छेड़ी है वो बोलना बंद कर दो, या दूसरा यदि तुम्हें सत्य की बात जो तुमने छेड़ी उसे चालू रखना है तो चालू रखो, मगर एथेंस छोड़ दो। एथेंस का वो यूनान में, वहां उस एरिया को तुम छोड़ दो। सुकरात ने कहा, सोक्रेटिस कहता है कि यहां से मैं जहां भी जाऊंगा वहां यही पुकार करूंगा, वहां भी तुम्हारे जैसे ही कोई ना कोई मिलेंगे। इसलिए पहली बात कि मैं कहीं जाऊंगा नहीं, और दूसरी बात कि रहूंगा तो यहीं पर, और यहां रह करके मैं सत्य को छिपा कर नहीं रह सकता। दो में से एक भी विकल्प नहीं चुना। मैं जो हूं बस वही वही, ये दृढ़ निश्चय। इसलिए मैंने ज्ञान दीपकों से कहा, तुम जो निर्णय करो कि ये मुझे होना ही है, मुझे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना ही है, फिर पति पत्नी माता पिता भाई बहन सबको एक और रख करके ये होगा 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 ऐसा निश्चय, ये निश्चय सब एक और, किसी दूसरे का डिसीजन तुम्हारे ऊपर नहीं आए।
दूसरा तुम्हें कोई भी कुछ भी कहे, मगर नहीं। एक बच्चा मुझे मिला, उस बच्चे को मैंने पूछा, कैसे हो बेटे, क्या होना चाहते हो, तुम बड़े होकर क्या होगे? उसने कहा पागल होऊंगा। मैं पागल होगे? पागल हो जाऊंगा? मैं क्यों? ऐसा तो पहली बार सुना। वो बोला पापा कहते हैं इंजीनियर बनो, मम्मी कहती है कि डॉक्टर बनो, भाई कहता है क्रिकेटर बनो। अब इन सब का सुन सुन करके क्या बनूं? शायद पागल ही हो जाऊंगा। सबकी अलग अलग मांग है, यहां संसार में सबकी अलग अलग फरमाइश है। मैं यहां सभी की फरमाइशों को पूरी करने नहीं बैठा, मैं मुक्ति की यात्रा के लिए निकला हूं। इसलिए मैं वह नहीं कहूंगा जो तुम्हें अच्छा लगता है, मैं वह कहूंगा जो मेरी मस्ती है। इसलिए तो मेरी मस्ती, मेरी मौज है। क्योंकि हे ज्ञान दीपक, मैंने तो ये देखा है, कुम्हार यहां पर ही थे। यहां से अपन घर में जाए ना, घर तक का जो रास्ता है बीच में ही कुम्हार के घर आते थे। बचपन में देखता था कि घड़े को पकना हो तो आग के ऊपर चढ़ना जरूरी है। आग पर गर्म होकर के ही, आग को सह करके ही वो मटका बनता। मिट्टी आग को सहन किए बिना मटका नहीं हो सकती, आग में गिरना पड़ता है। और सोना निश्चिंत है, क्योंकि वह जानता है कि मैं नहीं जलूंगा, जलेगी वह काली मां, मैं नहीं। सोने का भाव है यह चैतन्य सुवर्ण। ध्यान की अग्नि में जलना तो होगा, मगर चैतन्य का नहीं, कर्म की रज का, कर्म की धूल का जलना होगा। मैं न जलूंगा। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी के प्रति श्रद्धा, परम कृपालु देव और गुरुदेव की श्रद्धा थी। सत्य श्रद्धा का अर्थ है झूठी श्रद्धा छूट गई, श्रद्धा संबंधी रोग मिट गया। श्रद्धा कहते ही यहां पर हाथ रखते ना हृदय पर, एक रोग है जो हृदय रोग है, एक रोग है श्रद्धा का रोग है। कहते ना उस आदमी की मृत्यु हुई हृदय रोग का हमला, हृदय रोग नो हुमलो आवी गयो। हृदय के रोग से तो एक बार मृत्यु होती है, श्रद्धा के रोग से अनंत बार मृत्यु होती है। गुरुदेव कहान, क्या कहान थे श्रद्धानी, वो श्रद्धा का रोग अब नहीं रहा। जो न्यायक देव है उनकी नित ध्रुव सत्ता पहचानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो न्यायक देव है उनकी नित ध्रुव सत्ता पहचानी, तुम भूल न जाओ। ज्ञानी को याद रखने से लाभ क्या? चैतन्य तत्व के अलावा अंत में जिसका राग छूटता है, सबसे अंत में, वह गुरु का राग। गाड़ी, मोटर, बंगला, ये सब राग तो पहले गए, गुरु का राग। इसलिए तो कथा बहुत लंबी है। आचार्य धरसेन, पुष्पदन जी भूतबली जी, नमोकार मंत्र अंकलेश्वर में लिखा गया, मगर ज्ञान तो पाया था गिरनार की गुफा में। अंतिम घड़ी में उन्होंने ही भेज दिया, गुरु ने ही शिष्य को भेज दिया। जिस कारण से बुलाया था वह कारण हो गया।
ज्ञान देने के लिए कि उन्हें मैं ज्ञान दूंगा। दक्षिण भारत से दोनों मुनि पधारे थे, पुष्पदंत जी और भूतबली जी। जब आचार्य धरसेन जी का अंतिम काल आया कि जाते जाते परोस दो कि ये लिखा हुआ बरसों तक रहे, ये राग का भाव, मगर अंत समय आया, अब जाओ। यदि तुम यहां बैठे रहे फिर मुझे भी थोड़ा कोई बोलने का भाव आ जाए, तुम्हें यहां मेरी भक्ति के भाव में बह करके वो लिखने का काम अधूरा रह जाए। अब तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा। तुम भूल न जाओ उनको, अभी याद रखना, अभी भूलना मत। याद रखना, उपकारी का उपकार मत भूलना, सहकारी का भूलना, उसमें इतना दोष नहीं। सहकार और उपकार के बीच में भी मैं तो ये कहता हूं, समान दशा वाला जो है वो एक दूसरे के लिए कुछ करे ना। तुमने उसको रुपये दिए, उसने तुमको रुपये दिए, ये सहकार है। तुमने पत्नी के लिए कोई साड़ी ला करके दी, उसने तुम्हारे लिए रोटी परोस दी, ये सब सहकार है ऐसा। मगर असल में जो उपकार है, परम कृपालु ने उपकार शब्द का प्रयोग किया। अहो अहो उपकार, सहकार नहीं। प्रत्यक्ष सदगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, उपकार का, सहकार नहीं। जो हमसे ऊपर के हैं और वह हमारे लिए कुछ करते हैं, उन्हें कुछ लेना नहीं है, फिर भी हमारे उनका उपकार है। और एक बात कि जो ऊप अर्थात निकट, नजदीक, निज चैतन्य परमात्मा जो यहां उन तक पहुंचाने के लिए, न्यायक देव तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने कुछ हमारे लिए किया, उनका उपकार। इसलिए अंग्रेजी में तो सहकार हो या उपकार हो, थैंक यू, ये शब्द जो दोनों है भारत की भाषा में, वहां तो पता ही ना चले। बड़े पापा, चाचा, बुआ, मौसी, मासा, यहां तो अपने अलग अलग, वहां अंकल आंटी, बस बात खत्म। चाचा भी अंकल, मामा भी अंकल, बड़े पापा भी अंकल, बुपा जी भी अंकल, सब अंकल। ये उपकार, सहकार, ज्ञानी का उपकार है, ये उपकार मत भूलना। और इसलिए ये भाव सहज आया कि इन ज्ञानियों का उपकार कैसे भूला जा सकता है। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। ये इसलिए कही कि हे ज्ञान दीपक, तुम जागो, और जब तुम जागो तब तुम्हारे अंतर में मेरे प्रति अहो भाव आएगा। और जब भी तुम्हारे अंतर में मेरे प्रति अहो भाव आए, तुम मेहरबानी करके वो अहो भाव गुरुदेव और कृपालु देव को अर्पण करना, क्योंकि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए क्योंकि ये तो उनकी पुकार है, मैं बीच में कहाँ आ गया यहाँ। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो। घन पिंड पिछाना, घन पिंड पिछाना। वो जब मैं सुनता था, ए मेरे वतन के लोगों, उसमें घन पिंड नहीं है, उसमें जय हिंद है। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना। मुझे ये भाव आया, घन पिंड पिछाना, घन पिंड पिछाना। ये दोनों महापुरुषों के लिए, वहां पर भी 2 बार है, यहां पर भी 2 बार, दोनों के लिए। घन पिंड पिछाना, घन पिंड पिछाना, घन पिंड, त्रिकाल घन पिंड। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, तुम जागो
ये घन पिंड का दर्शन होगा। इन दिनों में आप ज्ञान दीपकों के संग में ये सत्संग करने का अवसर मिला और ये भक्ति जिनके निमित्त से रची गई, जिन्होंने इस भक्ति का विमोचन किया, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक समर्पित नौनी 4 नंबर का ज्ञान दीपक चौथे गुणस्थान की प्राप्ति के लिए हमारे लिए ये भक्ति की रचना में निमित्त बना। और कल्पनाबेन जागीरदार, जिनकी मधुर आवाज में, भाव भरी आवाज में, हृदय से उन्होंने इस भक्ति को गाया। ये भक्ति युगों युगों तक साधकों की साधना का आधार बने। पूज्य गुरुदेव श्री और परम कृपालु देव का स्मरण सदा काल होता रहे, ऐसी मैं भावना पाता हूं। अभी इस भक्ति के गायक कल्पनाबेन भी हमारे बीच में अभी है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, वे हमारे लिए कुछ कहेंगे। इस भक्ति की रचना में और भी यहाँ पर ज्ञान दीपक है, बापू जी है, मोटा भाई है, अध्यात्मवेत्ता कांतिबेन है, जिन्होंने ये भक्ति का निरीक्षण किया। मैं तो लिख करके उनको दे देता हूँ, कोई भूल चूक हो तो निकालना, हो सकती है। उन्होंने भी इस भक्ति का प्रूफ रीडिंग किया। कहीं भी मेरा दोष हो तो मैं दोष से निर्दोष होना चाहता हूँ। ये भावना से मैंने उनको ये भक्ति आप तक पहुँचाने से पहले उनको भी दी थी। शब्द की भूल, भाव की कोई भूल नहीं हो सकती। ह्रस्व दीर्घ की कोई भूल हो तो देख लेना। इसके अलावा जो भी प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है, जिन्होंने इस भक्ति की रचना में, इस भक्ति के रिकॉर्डिंग में आप तक पहुंचाने में सहयोग दिया, मैं आप सबका ऋणी हूं और आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार कर। रत्नात्रय दाता तेरा आत्म भगवान।